जनाब 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 अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ हवा के दोष पर सुनी जा रही है और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं, तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को बहुत 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 सलाम। हमारे हीरो, हमारे रखवाले। जनाब मैं हूँ आपके मेज़बान रिजवान बासित और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रोग्राम ट्रैफिक ऑनलाइन विद DIG ट्रैफिक कराची। मेरा आपका साथ होता है जनाब आज के दिन यानी कि जुमेरात के दिन शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए 0315 और अगर आप SMS करना चाहें तो भी आप SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस में अपना नाम लिखें, स्पेस में अपने शहर का नाम लिखें और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। इस तरह आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगामात को हवा के दोष पर आपके पैरों तक पहुँचा देंगे। जनाब ट्रैफिक ऑनलाइन जो प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि आपकी जो कॉल्स हैं वो हमारे लिए बहुत अहम है और आपकी जो शिकायत हैं हम उसे मौसूल करते हैं, रिसीव करते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसका फॉलो अप लेते हैं, आपसे बात करते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी शिकायत हैं उस पर अमल दरामद करने की हम पूरी और बल्कि हतमी कोशिश करते हैं कि आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाए। और उससे जो बढ़कर बात है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो DIG ट्रैफिक कराची हैं, पीर मोहम्मद शाह साहब वो हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। वो इसलिए मौजूद होते हैं और कि आप लोग सबसे ज़्यादा अपनी जो शिकायत हैं वो आप बिल्कुल दें और उनकी मौजूदगी इस बात का मज़हर है कि आप को जो भी प्रॉब्लम है वो ख़ुद सुनते हैं और उस पर हिदायत जारी करते हैं और बड़ी सख्ती से अहकामात जारी करते हैं ताकि आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके, वो भी एज सुन एज पॉसिबल। हमारे साथ आज भी मौजूद हैं पीर मोहम्मद शाह साहब। हम उन्हें अपने प्रोग्राम में, स्टूडियो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रिजवान, आई एम गुड। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आज के दिन जबकि हर जगह छुट्टी है, पूरी दुनिया में छुट्टी मनाई जा रही है, लेकिन मैं भी आपके सामने मौजूद हूँ और मैं मौजूद हूँ तो DIG साहब की वजह से मौजूद हूँ कि वो अपने कीमती वक्त में से आज भी वक्त निकाल कर मौजूद हैं कि दुनिया छुट्टी पर है लेकिन हम आपकी खिदमत में मौजूद हैं आपकी शिकायत को सुनने के लिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सर से पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि सर आपने बड़े अहकामात जारी किए और उस पर जो मैंने देखा और लोगों का जो फीडबैक आ रहा है वो ये आ रहा है कि शहरों में से जो ट्रैफिक का जो निज़ाम था, रोज़ाना की जो मामूल की अगर बात थी, जो मैं सबसे पहले निशानदेही करना चाहूँगा नुमाइश चौरंगी की, जहाँ पर बॉटल नेक बन जाता है, वहाँ पर ट्रैफिक बड़ी आसानी से इस वक्त निकल रही है। तो मैं पहले सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ से करेंगे कि बड़ी बुनियादी जगह है यहाँ पर, ये जो प्लेस है, पूरा शहर अगर हम कहें कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल यहाँ से उसकी गुजरगाह है। ये नॉर्थ नाज़ाबाद से लोग यहाँ आ रहे होते हैं, फडलबीरिया से लोग यहाँ आ रहे होते हैं, गुलशन मेमार से लोग यहाँ से आ रहे होते हैं, लाखों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। बड़ा मुश्किल हो गया था, लग नहीं रहा था कि एक वक्त कि यहाँ पर मामलात हल होंगे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस वक्त लोगों की राय है, मेरी भी राय उसमें शामिल है कि बड़ी आसानी से अब मैं खुद भी आ जाता हूँ और लोग भी चले जाते हैं। तो सर कैसे आपने इस अमल को किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कराची के इश्यूज़ में जो ये कंजेशन का इशू है वो मैं समझता हूँ कि ना ज़्यादातर ट्रैफिक की मैनेजमेंट से ठीक हो सकता है। हमारी सड़कें मैं समझता हूँ बहुत चौड़ी हैं और सिर्फ हमने तवज्जो देनी है कि कोई अगर बॉटल नेक हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब लास्ट प्रोग्राम में मैं यहाँ पर आया था तो आपके जो इश्यूज़ मेरे सामने आए उसमें एक इशू ये भी था और जब मैं यहाँ से प्रोग्राम करके गया, मैंने मीटिंग्स की, मैं ख़ुद वहाँ गया, वहाँ पे मैं खड़ा रहा काफ़ी देर और समझने की कोशिश की कि आखिर मसला है क्या। तो मसला हमने इस तरह से समझा कि यहाँ पे जो बसेस आ रही हैं वो कोशिश करती हैं कि जो एग्ज़िट का रास्ता था जहाँ से लोग जो है निकलते थे बस टर्मिनल से बाहर, तो वहाँ पर वो जाके ब्रेक मारती थी और जब वो ब्रेक लगता था साथ ही रक्शे भी खड़े होते थे, तो पीछे जो जिसने थ्रू जाना था वो लोग बेचारे सफ़र कर रहे थे। तो फिर हमने RTA सेक्रेटरी से बात की एंड ही वॉज काइंड इनफ, वो मेरे दफ्तर में आए। फिर इन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग की, मेरे SO और DSP ने उनके साथ मीटिंग की। दैन वी केम ऑन वन पेज कि हाँ ठीक है, हमने वो गेट भी बंद करवाया, परली तरफ से गेट खुलवाया लोगों को। जब एग्ज़िट ही परली तरफ से मिल रहा था तो वहाँ पर फिर बसें अगर रुक रही थी तो वो चौक से काफ़ी आगे था, तो हमने एक तो वो मैनेज किया। फिर हमने जो रिक्शे थे
या चिंगची रक्शे या छोटे रक्शे, उनकी अलग लेन बनवाई, तो थोड़ी मतलब दिनों के अंदर थोड़ी रेजिस्टेंस ज़रूर आई। लोगों बिल्कुल। की एक आदतें होती हैं, वो बहुत आराम से ही जाती हैं। तो बहरहाल उनको अभी ये समझ आ गई है कि दिस इज़ गोइंग टू स्टे। हमने वहाँ बैनर्स लगवाए लोगों के लिए कि ताकि उनको तकलीफ़ ना हो, उनको पता हो कि हम क्या करने वाले हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 10 दिन हो गए हैं, 8, तो काफ़ी लोग जो है ना यूज्ड हो गए हैं नए सिस्टम से, और अब यहाँ पे कोई बॉटलनेक नहीं है। सिमिलरली आपके इलाकों में भी अगर कोई बॉटलनेक है इस तरह का, तो हमें आइडेंटिफाई करके दें। इंशाअल्लाह ताला वी विल वर्क ऑन इट एंड वी विल कम अप विद अ परमानेंट सॉल्यूशन। सर ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी एक बहुत अहम जो आपने एक डिसीजन लिया, जो कि इन फ्रंट ऑफ माइंड अगर मैं खुद बात करूं तो एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला था जो आपने दिया, और बड़ी इनिशिएटिव लिया। मैंने अपने पहले प्रोग्राम में आपके लिए कहा था, मैं तमाम देखने वालों और सुनने वालों को, क्योंकि जो पीर मोहम्मद शाह साहब हैं, अगर इन्हें कोई चीज़ सही लगती है तो ये इनिशिएट लेने में देर नहीं करते हैं, फ़ौरन इनिशिएट लेते हैं। सर आपने 11 सड़कों पर बैन लगाया रक्षास पे। मैंने देखा कि आपको बहुत सारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। आप स्टे रहे, आपने स्टे किया, आप नहीं आए किसी की बातों में। आप उसकी वजह क्या है? मैं समझता हूँ, आपकी ज़बानी सुनना चाहूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ चूँकि आप बाय प्रोफेशन जो आपकी स्टडी है, आप एक इंजीनियर भी हैं, तो एक इंजीनियर जो है वो रोड सेंस को मैं समझता हूँ कि दीगर और लोगों की बनिस्बत बेहतर समझ सकते हैं। शायद ये क्या यही वजह है? एक्चुअली ना, इंजीनियर की अगर आप डेफिनेशन में जाएं तो इंजीनियर कहलाता ही वो शख्स है, जैसे इस कमरे में पानी टपक रहा और हम देख रहे हो सारे कि हाँ यार ये पानी लीक हो रहा है। इंजीनियर ये नहीं कहेगा कि पानी लीक हो रहा है, वो ये कहेगा कि ये लीक कहाँ से हो रहा है। फिर वो जाएगा उसके पीछे, फिर जहाँ पे वो मसला होगा, यानी रूट कॉज पे जाता है और वहाँ पर उसको वो सॉल्व करता है। जब वहाँ पे वो मसला हल होता है तो यहाँ से पानी टपकना बंद हो जाएगा। अगर इसको आप प्लास्टर कर लें तो भी पानी तो आता रहेगा, एक वक्त आएगा प्लास्टर के थ्रू पानी नीचे गिरेगा। तो वो जो है ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करता, वो रूट कॉज ट्रीटमेंट करता है एक इंजीनियर। तो ये एक तो मुझे एक एडेड एडवांटेज ज़रूर है। बाकी ये सड़कों वाली बात है, ये भी आप ही लोगों की फीडबैक थी कि जैसे शेर शाह सूरी रोड है या राशिद मिनास है या शहीद मिलत है या जेल से लेकर जो यूनिवर्सिटी और फिर आगे मिलेनियम तक रोड है, ये वो सड़कें थी जहाँ पर लोग काफ़ी परेशान थे। यहाँ से जो लोग जौहर साइड पे जाते थे उनके लिए गुज़रना महाल था मिलेनियम मॉल से। तो बहरहाल हमने उनकी बातों को समझा, फिर रोड पे जाके देखा, फिर ऑल्टरनेट व्हीकल्स देखी, आया वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम मौजूद है अगर रक्शे हम हटाते हैं। तो ये काफ़ी बहस हुई, मीटिंग्स हुई, उसके बाद कहीं जाकर हमने ये 11 सड़कें मोटरसाइकिल चिंची रक्शों के लिए चिंची रक्शों के लिए बैन कर दी। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू एक्ट एंड स्लोली एंड स्टडीली। हम इसके अंदर 5 सड़कें और लेकर आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो फेज़ होगा हमारा, तो हम मज़ीद 5 सड़कों से जो कि मेन शाहराहें हैं हमारी, तो वहाँ से चिंची रक्शों को हम माइनस करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी हमारे जहन में चीज़ें हैं, जैसे कि कराची की कोई भी यानी कि चौक हो, बड़ा चौक, तो वहाँ पे हम 50 मीटर के अंदर किसी किस्म की कोई भी पार्किंग या जो है पथारा या रेड़ी या किसी भी किस्म की जो इंक्रोचमेंट है, वो बिल्कुल इसके अंदर हम ज़ीरो टॉलरेंस करने वाले हैं। सो वी आर स्टडिंग इट कि कहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, लेकिन वंस वी गो अहेड विद इट तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे मेन मसला ही चौकों पर है, यानी कि चौकों पर ही रक्शे खड़े हैं, चौकों पर ही गन्ने के जूस के स्टॉल लगे हुए हैं, चौकों पर जो है ना पुश कार्ट्स हैं वो फ्रूट्स बेच रहे हैं। तो इस तरह नहीं हो सकता। ये कराची है, कराची में अगर आपने रहना है तो कम से कम चौकों से तो हम स्टार्ट करेंगे, फिर देन इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट। बिल्कुल ठीक है। 11 सड़कें जब आपने इन तमाम तर रिक्शास पर, चिंची पर आपने पाबंदी लगाई, आपको बड़ी रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आपने इनिशिएट ले लिया, आप बैकफुट पर नहीं गए। उसका समर ये है कि मैंने देखा है, मैं तमाम देखने वालों और सुनने वालों से भी कहूँगा कि बिल्कुल कॉल करके ज़रूर बताएं। मैंने देखा, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि ट्रैफिक के हादसात में अगर हम बात करें डंपर्स वगैरह की या ट्रक्स की, तो इंतहा दर्जे की कमी आई है, इसमें बहुत वाज़े कमी आई है। ख़त्म नहीं हुआ लेकिन बहुत हद तक कमी आई है, ये एक अच्छा साइन है। तो सर इसको आप सस्टेन करेंगे 2 महीने से ज़्यादा, या 2 महीने के बाद आप नहीं, ये तो वापस ले लें? परमानेंट हो ये गया? तो परमानेंट है। ये हमने ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट किया था और नाउ वी आर कन्विंस्ड कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द कम्यूटर्स, विद द पब्लिक हु आर एक्चुअली ट्रैवलिंग। तो हम इसको परमानेंट करेंगे और
बाकी जो है मज़ीद सड़कों पर हम काम कर रहे हैं. वी आर लाइक वर्किंग ऑन अदर रूट्स वेयर देयर इज़ अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, और वहाँ से भी हम ग्रेजुअली इनको फेज़ आउट करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, एक कॉल है, हम ले लेते हैं. कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम. कौन और कहाँ से? जी, आपकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है. आप थोड़ा सा लाउड कहिएगा. आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली दोबारा ज़रा कॉल कर लें ताकि हम आपकी बात को सुन सकें. बहुत शुक्रिया. और कॉल एक और आ चुकी है. जी अस्सलाम वालेकुम. कौन और कहाँ से? हेलो हेलो. मैं अपनी टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि वो ज़रा इस मैटर को देखें. हम अपनी प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. सर, सस्टेन आप बिल्कुल करेंगे. ज़ाहिर है अभी 5 सड़कों की आपने बात की कि 5 सड़कें और भी आप बंद करेंगे. मज़ीद रेजिस्टेंस आएगी सर, क्या करेंगे? नहीं, देखें, हम इंगेज करेंगे, बातें करेंगे. हम इनका रोज़गार नहीं बंद करना चाहते, लेकिन इनको रूल्स के अंदर रहकर करना होगा. पहली बात देखें, चिंचियाँ जो है ना, ये 1 जमा 4 के उसूल पर रजिस्टर होती हैं. 1 ड्राइवर 4 सवारियाँ. अब आप खुद देख लें सड़कों पे क्या हाल है. 10-10 बंदे बिठाते हैं. ये है इलीगल उस हवाले से तो. लेकिन हैविंग सेड दैट, हम उस तरह से तो क्रैक डाउन नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इनको डिसिप्लिन करेंगे. फिर सेकंड ये है कि ये जो चिंचीज़ हैं रूट्स नहीं बना सकती, क्योंकि दे आर नॉट टैक्सीज इन द सेंस कि जिस तरह मिनी बसेस होती हैं. तो इन्होंने तो लोगों को फैसिलिटेट करना है, ना कि एक ख़ास रूट पे चल के वहाँ पे कंजेशन प्रॉब्लम्स करने. तो उस हवाले से भी हम इन चीज़ों को देखेंगे. रेजिस्टेंस आती है, लेकिन यू सी, अगर आपको मकसद जो है वो ग्रेटर गुड है और आप एक बड़े गोल के लिए काम कर रहे हैं और ये एक छोटा सा एक स्टेप है उसकी तरफ, तो उसमें थोड़ी आप वेवर कर सकते हैं या लेट गो कर लें इनिशियल अपने इनिशिएटिव्स को. तो इसमें मैं और मेरी टीम वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह वी विल डू वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड to bring normalcy to the traffic, to bring comfort to the commuters of Karachi. एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है. बड़े कॉज के लिए जब इंसान काम करता है तो इस तरह के फ़ैसले लेने पड़ते हैं. ज़ाहिर है छोटे हों या बड़े हों, जब कॉज बड़ा होता है तो उसके लिए फ़ैसले भी बड़े लेने पड़ते हैं, तभी ये मामला हल होते हैं. सर, एक अहम सवाल और भी है जो लोगों की तरफ से आ रहा है, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, लेकिन एक कॉल ले लेता हूँ. जी अस्सलाम वालेकुम. कौन और कहाँ से? जी वालेकुम सलाम. कौन और कहाँ से? नूरे जन्नत. जी नूरे जन्नत, क्या कहना चाहेंगे? भाई आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, गोलीमार में भी रश होता है. अच्छा, गोलीमार में भी रश होता है. ठीक है, जी. ठीक है, ठीक है भाई. बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर कॉलिंग. अल्लाह हाफिज़. गोलीमार में भी रश होता है. ज़ाहिर है गोलीमार में रश होने की वजह क्योंकि दोनों तरफ जो है वो मार्केट हैं और मार्केट की वजह से वो रश बहुत पुराना है. एक और कॉल है, देख लेते हैं कौन है हमारे साथ. जी अस्सलाम वालेकुम. कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई. वालेकुम अस्सलाम. कौन साहब और कहाँ से? अब्दुल कादिर शाह मारीपुर से रिजवान भाई. जी कादिर शाह साहब, फरमाइए. पीर मोहम्मद शाह को भी मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी माशाल्लाह, ट्रैफिक का निजाम का मैं देख रहा हूँ रोडों में बहुत बेहतर हो गया है और अच्छा हो गया है. लेकिन सर पे मेरा कुछ सवाल है. जरूर. कि रोड पे तो हमारे जवान खड़े होते हैं, ट्रैफिक एहलकार, वो तो कंट्रोल कर रहे हैं ट्रैफिक को. ठीक है. लेकिन हमारे मोहल्ले में जो बच्चे 14 साल के 15 साल के बाइकें चला रहे हैं, तो उनके लिए क्या मतलब तजवीज़ है, उनके लिए क्या इलाज है? क्यों बाहर निकलते हुए मुझे डर लगता है. साइकिलों की जगह बाइकें भगा रहे होते हैं, काफी हादसा भी हो चुके हैं. बिल्कुल ठीक तो है. इनके बारे में सर क्या राय देंगे, क्या नरीमत करेंगे मोहल्लों के लिए? सही है, ठीक है. आपने बड़ा अच्छी बात कही कि अगर राय क्या देंगे. बिल्कुल ठीक है. पहले प्रोग्राम में जो डीआईजी साहब हैं उन्होंने इस हवाले से बताया भी था कि कानून इस हवाले से क्या कहता है, लेकिन मैं इस हवाले से सबसे पहले ये कहूँगा, ये जिम्मेदारी सबसे पहले घर में वालिदैन की बनती है, उसके बाद बाहर की बनती है. बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, हम जवाब ले लेते हैं शाह साहब से. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.
नहीं, आपने सही कहा। पेरेंटल कंट्रोल ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने हर चीज़ स्टेट पर छोड़ दी और स्टेट की कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने ज़्यादा लोगों को इस तरह से मॉनिटर करे कि वो डिसिप्लिन हो जाए। तो पहले तो देखें, गली मोहल्ला, वालिदैन, रिश्तेदार, आप, उस्ताद, इनका काम है कि ये बच्चों को इस बात पे कायल करें कि वो ये काम 18 साल से पहले कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो उससे हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो लेकिन ये है कि अभी हम एक मुहिम चलाने वाले हैं। चलें, आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं इसको ऑन एयर कह भी देता हूँ कि हमने ना काफ़ी मुहिम चलाई हेलमेट पहन के चलाने, मोटर बाइक चलाने के हवाले से, लेकिन बड़ी मतलब एक डिस्करेजमेंट होती है मुझे कि जब मैं देखता हूँ कि इतनी मेहनत के बावजूद कि हम उनको चालान भी नहीं करते, उनको हम एक चांस देते हैं कि आप जाकर हेलमेट पहन के फिर गाड़ी आप चलाएं, फिर भी वो फ़र्क नहीं आ रहा। तो अभी हमने अगले यानी इस महीने में एक नोटिफिकेशन हम इशू करेंगे कि 1 महीना हम सारे कराची के मोटर बाइकर्स को दे रहे हैं कि 1 महीने के अंदर आप अपनी बाइक्स पे एक तो अपने हेलमेट्स ख़रीदें और साथ में जो बेसिक आपके काम है, हेड और टेल लाइट्स हैं और चेन कवर्स और बैक व्यू मिरर्स, ये आपने 1 महीने के अंदर ठीक करने। इस पर फिर हम लगाने वाले हैं दफ़ा 144। तो वो 1 जून से वो इम्प्लीमेंटेबल होगी और फिर जो है ना उसमें तो फिर पता है आपको कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट की पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। वो दैट विल क्रिएट अ वेरी प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ द बाइकर्स। तो कम से कम जो है ना मिनिमम आपने हेलमेट जो है ना, कराची में कोई आए तो ये देखकर खुश हो जाए कि यार कम से कम ये एक शहरी लुक तो दे रहा है। यहाँ पर तो आप देखें 80-70% लोग हेलमेट नहीं पहनते और फ़ाइन हो जाए तो भी वो खुशी से चले जाते हैं फ़ाइन पे करके और फिर भी नहीं पहनते। तो अभी इसका एक ही हल हमने समझा है कि इसको जो है हम दफ़ा 144 की तरफ लेकर जाएं और जैसे डबल सवारी पे लगती है तो फिर उसमें सिर्फ ट्रैफिक पुलिस नहीं है, फिर आपके पूरे कराची की जितनी भी पुलिस है, काली पीली वर्दी वाले, ये भी फिर आपको रोक सकते होंगे। तो आपको मेरे यही मैसेज है कि अपनी जो है ना ज़िंदगी वो सबकी कीमती है। माशरे के अंदर अगर लाइफ की वैल्यू नहीं है तो फिर वो माशरे जो है ना वो ज़िंदा माशरे ही नहीं है। लाइफ की वैल्यू एक कागज़ पे लिखा हुआ कोई वो नहीं है नारा, ये आपने प्रैक्टिकली ग्राउंड पे प्रूव भी करना है। लाइक यू हैव टू गिव एन एविडेंस ऑफ गिविंग वैल्यू टू योर लाइफ बाय वेयरिंग द हेलमेट। बिल्कुल ठीक है। ऑफ द कैमरा मेरी जब सर से बात हो रही थी, शाह साहब से, तो उन्होंने कहा था कि रिजवान मैं ख़ुद इस चीज़ का ख्याल करता हूँ कि मेरी बात हो रही थी फ़ाइन के हवाले से, तो सर ने कहा था मुझे कि रिजवान मैं नहीं चाहता कि इतने ज़्यादा फ़ाइन जो है हमारे शहरी अदा करें। लेकिन अभी इस बात को मैं लिंक इसलिए कर रहा हूँ कि सर ने अभी जो बात की 1 महीने का वक्त दोबारा दिया है आप लोगों को, 144 लग जाएगी। उसके बाद जब आप फ़ाइन पे करेंगे और वो हाईली पेड फ़ाइन है, वो 200-400-500-1000 रुपये वाला फ़ाइन नहीं है, बट यू हैव टू पे एट दैट टाइम। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो यू हैव टू पे एनी हाउ एनी कॉस्ट। और जो लव लेटर वाली बात सर हमेशा करते हैं, वो लव लेटर आपके घर पे पहुंच जाएगा। एक और कॉल है, ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? रिजवान राशिद साहब जी। मोहम्मद खान, कराची नाजमाबाद नंबर 4 से। जी मोहम्मद खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर को सलाम नहीं करूँगा, अच्छा, बल्कि सर के पेरेंट्स को दोनों हाथों से सलाम करूँगा, जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत और इतने अच्छे इंसान को तैयार किया है। जिस शहर को हम शहर नापुरसान कहते थे, आज उस शहर में कुछ कानून की झलक नजर आ रही है। क्या बात है। और जो नुमाइश का इनिशिएटिव सर ने लिया है, ये मैंने बार कहा था कि सर प्लीज इसको आगे कर दें, सर प्लीज। और आपकी शो में, अंजार भाई के शो में, सर अब्दुल हकीम साहब को, DIG इकबाल दारा साहब को, सबकी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी। और आज जो इन्होंने नुमाइश का, ग्रीन कोच का इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, आज मैं सर से एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा, प्लीज। जो अंदर की से जब गाड़ी क्रॉस होती है ग्रीन कोच के,
और लेफ्ट हैंड पे वो बस का जो दायरा बना है वो थोड़ा सा छोटा है। वो फुटपाथ बहुत वसी है। अगर रूट इंजीनियर वाले इस फुटपाथ को थोड़ा कटिंग करके ये जगह थोड़ा वसी कर दे और वहाँ ऐसे ऑफिसर को खड़ा करें कि वो चालान देने में बिल्कुल आसरा ना करें। कोई भी गाड़ी रोड पे खड़ी हो उसे फौरन चालान दे दे। जो अंदर खड़ा होता है तो ठीक है। अभी जो आपने रिक्शों की लाइन बनाई तो अब मैं जब सुबह आता हूँ अपना रिक्शा लेके तो मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी। मैं कहा बहुत जबरदस्त, क्योंकि जो मिलेनियम मॉल के पास मैंने इनको जो आइडिया दिया था इन्होंने उस पर अमल दरामद किया तो मिलेनियम मॉल से कितना मतलब ट्रैफिक का फ्लो कम हुआ। तो सर हम रिक्शा ड्राइवर है ना, हम लोग हर जगह जाते हैं, हमें पता है कि किस जगह पे क्यों और किस वजह से रूट जाम होता है। तो ये इनिशिएटिव जो आपने लिया इसके लिए बहुत एप्रिशिएट। और मैं ये कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी गैबाना हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को बेहतरीन सेहत अता फरमाए। आमीन। और जो कानून आप पास करते हैं, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मुझे भी दुश्वारी का सामना होगा पर वक्ती तौर पर होगा, मैं एक्सेप्ट करूँगा, मैं हर चीज को फॉलो करूँगा। बस ये है कि ये कानून 1-2 महीने के लिए मत कीजिएगा सर कि वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो वाला हिसाब मत कीजिएगा। बुनेर जाएं, सवात जाएं, इस्लामाबाद जाएं, लाहौर जाएं तो कानून का पता लगता है। फिर हम कराची वालों को क्यों नहीं लगता है? इंशाल्लाह लगेगा। नहीं ये परमानेंट है ये चीज। तो मैं सर को बहुत अप्रिशिएट करूंगा और जब हमारे ज़हन में ऐसे कोई आइडिया होंगे तो हम 1915 पे भी शेयर करेंगे और हम 88.6 पे भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग मोहम्मद खान साहब। सर ये वो दुआ है सर, तब वालिदैन से शुरू होना कि जी तरबियत वाली जो बात है वो ज़्यादा इस कॉल से मुझे जो फील आई, वाकई सर जो तरबियत घर से होती है वही औलाद जब आगे एग्जीक्यूट करती है तो सर दुनिया जहान दुआ कर रही होती है और दुआओं से ही तकदीर बदलती है, बाकी तो नहीं बदलती। आपकी काविशों को लोग सराह रहे हैं सर और कह रहे हैं कि इस पर स्टैंड करना है अगर आप बैक फुट पर इंशाल्लाह और ये होगा इंशाल्लाह। आप बिल्कुल मायूस ना हो, और जब इनिशिएट ले लिया है तो ये इंशाल्लाह बैक नहीं होगा। एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सर बोल रहा हूँ कराची जी। जहांज़ेब साहब कैसे हैं और क्या कहना चाहेंगे? सर तबीयत कैसे हैं? खैरियत है सर को भी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जहांज़ेब सर माशाल्लाह ये तो 3 महीने हो गए हैं तो बहुत बेहतर हो गया। मैं तो 24 आवर रोटी होता हूँ, डकार का ड्राइवर हूँ। ठीक है। तो जब दिक्कत हम लोग होती थी खास करके मिलेनियम मॉल पे या माइश पे तो बहुत बेहतर हो गई है। सर एक सवाल मेरा ये है कि जैसे शराबगोट से बसें इन होती हैं तो ये हमारे जवान पीछे भागते हैं बेचारे, वो भी नहीं रोकते, बसों वाले भी। तो ऐसा नहीं हो सकता सर कि पूरे जितने भी बड़े अड्डे हैं उनमें एक पर्ची दे दी जाए कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक गाड़ी शहर में इन नहीं होगी बस। तो जो गाड़ी अंदर इन होती है उसको बंद कर दिया जाए कि हमारे जवान बेचारे गर्मी में परेशान होते हैं। मैंने देखा है कि भागते हैं, पीछे आगे खड़े हो जाते हैं, उनको खड़े होने की जरूरत तो नहीं होगी। बस नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात सर ये है कि जैसे ये रिक्शे आपने बंद कर दिए सर बहुत सारे ना, तो ये बड़ी रोडों के अलावा जैसे औरंगी टोन में चलते हैं खासकर के 5 नंबर थाने के पास या 5 नंबर चुरंगी के पास, वहाँ तो बहुत बुरा असर होता है सर, रोड आदमी नहीं क्रॉस कर सकता। 5 नंबर थाने के सामने की बात कर रहे हैं आप ना? जी 5 नंबर थाने से आगे जाते हैं, 5 नंबर चुरंगी आती है, वहाँ पे जो है ना ब्रिज के नीचे बना होता है शाम के टाइम। बिल्कुल ठीक है। जी जिनमें कफिर बना होता है, राइट जैसे राइट लेफ्ट से सारे चारों तरफ खड़े हुए। जैसे सर मिलेनियम मॉल में बुरा असर था ना, इससे कहीं वहाँ बुरा असर है। सही। अभी मिलेनियम मॉल ठीक हो गया? जी सर अभी मिलेनियम मॉल क्लियर हो गया?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करो, समझिए ना, पहले हम खान से जाते रहे, जिस समझे कि मिनिमम माल की सरदर्दी होती थी कि वो कैसे क्रॉस करेंगे। अब सरदर्द खत्म हो गया आपका आप तो यकीन करो सर, तबीयत तो कुछ होते, वहाँ जाओ बस, क्योंकि टर्निंग में जो रिक्शा खड़े थे वहाँ पे जवान भी खड़े होते हैं माशाल्लाह, तो बिल्कुल गाड़ी को एक सेकंड के नहीं खड़ा करने देते ना वहाँ पे। बिल्कुल, वो तो सर में दर्द होता है सर, कि उससे बड़ी टेंशन होती थी कि हम लोग कैसे क्रॉस करेंगे, उसको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जहाँ से। तो आपकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम सर, और आपने जो टाइम दिया बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मिलेनियम मॉल भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। ये 2 स्पॉट ऐसे थे जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और जिस जगह की ये निशानदेही कर रहे हैं औरंगी टाउन 5 नंबर थाने से आगे ब्रिज के नीचे, वाकई वहाँ पर इतना मैसिव होता है कि ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर मौजूद होती भी है, लेकिन वहाँ पे और जो लोग हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे होते। मे बी कि वहाँ पे नफरी बढ़ाने की ज़रूरत हो। लेकिन सर, यहाँ पर एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा, एक सवाल। अक्सर हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे होते हैं, टेलीविज़न पे भी आ रहा होता है कि जो पुलिस एहलकार रोक रहा होता है गलत पार्किंग के लिए, रॉन्ग पार्किंग के लिए। अभी हाल फिलहाल ही 1-2 रोज़ पहले ही मैंने एक वीडियो देखी कि शहरी को एक जो पार्किंग वाले हैं वो बहुत मार रहे हैं, उससे तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वालों पर भी, ट्रैफिक जब वो जाते हैं बात करने के लिए तो उन पे भी शुरू हो जाते हैं। सर, इसके लिए क्या कानून बनाया है? ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रहे, वो आम शहरियों को भी नहीं छोड़ रहे वो। देखें, ये जो आपने वायरल वाली बात की, उसके ऊपर मैंने एक्शन लिया, उस शख्स को हमने गिरफ्तार किया, उसकी पार्किंग हमने ख़त्म की, उससे माफ़ी दिलवाई और मंगवाई, और वो भी वायरल की, जैसे ये कहते हैं आम लफ्ज़ों में सॉफ्टवेयर अपडेट करना जनाब। तो ये तो चलता रहेगा। देखें, हमारे यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि आज हम इतने सख्त हो गए कोई हमसे नहीं लड़ेगा। जिसके भी आप फाइनेंशियल इंटरेस्ट पर पाँव रखेंगे, भले वो मंशियात बेच रहा हो या ट्रैफिक में कंजेस्शन कर रहा हो, वो तो अपने फायर बैक या फाइट बैक करेगा, तो वो होता रहेगा। लेकिन हम कैसे उसको डील करते हैं, इट विल डिसाइड कि भाई क्या होना है फ्यूचर में। तो हम बड़े क्लियर हैं कि स्टेट से कोई नहीं लड़ सकता। अगर ये आपके भाई सफ़ेद वर्दी में है तो इनके पीछे हम बैठे हैं और पूरा कराची पुलिस बैठा हुआ है। तो ये 2-4 लोग जो है ना, वो स्टेट की रेट को बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, वाक़यात हो सकते हैं कि हो जाएं, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो दैट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। किस तरह से हमने रिएक्ट करके अपने जवान को, अगर वो राइट पर है तो किस तरह डिफेंड करना है। तो दूसरा, अभी जो हमने 5 सड़कें फ्यूचर में डिसाइड की हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसमें एक सड़क ये भी है जो अभी बात चली, वो बोर्ड ऑफिस से लेकर रईस अब्रोही तक, इसमें ये 5 नंबर और ये सारी सड़क रूट आ जाता है। तो इंशाल्लाह इस सड़क को भी हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। नो चिकची विल बी अलाउड। इसी तरह बोर्ड ऑफिस से लेकर टावर तक, ये 3 नट्टी से होती हुई और नुमाइश और फिर आगे, ये भी हम चिंची क्लियर करेंगे इधर से भी, क्योंकि यहाँ पे भी ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट है। इसी तरह KDA चुरंगी जो है न्यू कराची वाली, वहाँ से लेकर और सोराब गोट तक एक सड़क ये हमारे जहन में है कि इसको भी हम चिंची फ्री करेंगे। तो मतलब 5 सड़कें हैं इन ऑल। इसको आप थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह ताला इसका दायरा कार बढ़ाएंगे। और जो मेन शाहराएँ हैं, यहाँ से हमने एक तो चिंचियाँ ख़त्म करनी है, सेकेंडली जो चौक है हमारे, जैसे मैंने शुरू में कहा, उस पे से हमने हर तरह की पार्किंग और इंक्रोचमेंट दोनों ख़त्म करनी है। ठीक है। और सेकेंडली के पार्किंग और इंक्रोचमेंट के हवाले से सर अगर आप बात कर रहे हैं तो एक और बहुत ज़्यादा कंप्लेन मौसूल होती है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, ये लगता है, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर शाम के औकात कार में जब ऑफिस से जब शहरी घर जा रहे होते हैं, तो डाकखाने के ब्रिज से जब आप उतरते हैं और डाकखाने के ब्रिज के ऊपर तक एक तो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और रेल के डब्बे की तरह बनी हुई होती है, जबकि वहाँ पर जो लियाकताबाद की अगर हम बात करें, मार्केट की जो दोनों अतराफ है, फिरदौस शॉपिंग सेंटर और नैरेंग शॉपिंग के पास, वहाँ पर जाहिर है सबका रोज़गार भी तो है, लेकिन वजह यह है कि रोज़गार तो है, लेकिन एक लेन सेपरेट कर दी गई है रिक्शास के लिए कि ठीक है जी आप अंदर वाली लेन में चलें। लेकिन सर ये इतना जैम हो जाता है, और उस जैम होने की वजह यह है कि वहाँ पर जो आगे जाके सेंटर का एक एरिया आता है जहाँ पर लोग, ख़वातीन और बच्चे रोड क्रॉस करते हैं, उसकी वजह से इतना ट्रैफिक जैम है। या तो वहाँ पर ओवरहेड ब्रिज हो, या एक जिसे कहते हैं कि अंदर से अंडरग्राउंड कोई रास्ता हो,
जिसके ज़रिए जो सब वे हम जिसे कहते हैं कि वो नीचे से निकल जाए, ताकि लोग एटलीस्ट वहाँ से आना जाना करें। इतना शदीद ट्रैफिक जैम होता है। मैंने वहाँ पर अब तक नहीं से नहीं 6 से 7 केसेस ऐसे देखे हैं ख़वातीन के जिनकी हालत बिगड़ गई है गाड़ी में बैठे बैठे। इतना शदीद ट्रैफिक जैम होता है। और लोग क्या करते हैं, अच्छा लोगों की गलती क्या है, आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, ये बात मैं चाह रहा था कहना, अभी मुझे याद भी आ गई, तो मैं ये गोशोगुजार कर देता हूँ तमाम शहरियों से। इस बात को आप बेशक इसे पर्सनल ना लीजिएगा। शहरियों की जो जिम्मेदारी है वो शहरी पूरा नहीं कर रहे। ये मैं अपनी आई विटनेस हूँ, मैं देखता हूँ जब मैं जा रहा होता हूँ तो ये देखता हूँ कि लोग अपनी बाइक्स को उठा के फुटपाथ पर चढ़ा के चले जाते हैं। रोड बंद कर दिया गया है, 3 हट्टी वाला बैरियर्स लगा दी गई है, वहाँ पर से लोग उठाते हैं बाइक और दूसरी तरफ क्रॉस करके, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होता है। सर इस हवाले से अब क्या हो सकता है? सर आपने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, लेकिन शहरी नहीं सुनते हैं। इसके लिए अब क्या किया जाए? ये बाइक उठा लेते हैं सर, फुटपाथ पे चढ़ा देते हैं। देखिए अब ये तो ट्रैफिक पुलिस, अब पुलिस क्या करे? ये तो आपकी जिम्मेदारी है। आपको पता है यहाँ पर 44 लाख मोटर बाइक चल रही हैं कराची के अंदर। 44 लाख इज अ ह्यूज नंबर। यस। और उसमें तो एक ही तरीके से ये ठीक हो सकता है कि हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। वरना तो हमारे पास इतने लाखों तो पुलिस वाले पूरे सिंध में नहीं है। तो ये तो हम तो सिर्फ 5000 हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़रूर होगा कि जो कैमरे हम लगा रहे हैं और वो जो आपको इस तरह की हरकतें करते हुए पकड़ लेंगे तो फिर आपकी शामत बड़ी आनी है। तो आप जो है ना, बेहतर ये नहीं है कि आप अपने आप को ठीक कर लें। आप इस तरह के काम क्यों करते हैं? अब देखें, ये 1 वे की खिलाफ वर्जी है। आपको पता है ये इक़दाम कत्ल है और ये जो है ना अटेम्प्टेड मर्डर है। और सऊदी अरब में तो बाकायदा इसके बारे में फतवा भी है कि ये गुनाह कबीरा में से एक है। तो क्यों अपनी जान आप हथेली पे रखकर सुसाइडल बन के दूसरों के लिए इक़दाम कत्ल का बायस बन रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा आगे से जाकर आप घूम कर आ जाएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? कौन सी आपकी जॉब जा रही है? आप जो है ना जान अपनी हथेली पे और दाव पे लगाकर आपने बस वही रूट पकड़ना है जो कि कानूनन जुर्म है। तो ये तो देखें, आपने सब ने अपने अपने गिरेबानों में झांकना है। आपने एक ज़िम्मेदार शहरी और एक ज़िम्मेदार राइडर का सबूत भी देना है। वो तो मैं बारहा कहता हूँ, आखिर कब तक हम फाइन करेंगे और कब तक हम आपको इसी तरह से एजुकेट करेंगे? सो देयर इज़ समथिंग विच इज़ इननेट, जो आपके अंदर होता है। कोई आपको बताता नहीं है कि झूठ बोलना गलत है, चुगली या बहतान या गीबत करना गलत है। ये तो हर मज़हब में होता है ना। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको 5 वक्त नमाज़ पढ़नी पड़े और उसके बाद आप झूठ बोलना छोड़ें? तो ये चीज़ें तो देखें ना, जो गलत है वो गलत है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको फ़ाइन हो या आप जो है ना एजुकेशन हासिल करें और फिर आपको समझ आए। तो मेहरबानी करके जो इन्नेट किस्म की अंदर से आपको आवाज़ आ रही है ना कि भाई ये गलत है, तो फिर उसको आप लब्बैक कहें, ना कि आप 2 मिनट बचाने की खातिर सबको ख़तरे में डालें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। बीइंग अ शहरी, हमारे क्या फ़राइज़ हैं उसे हमें खुद समझना पड़ेगा। हर जगह ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद नहीं होगी और आइंदा भी नहीं होगी। और अगर अपने घर वालों को, अपने अजीज़ क़रीब की ज़िंदगियों को भी बचाना है ताकि वो गाड़ियों में तड़प के उनका दम ना निकले, तो इस तरह से ना करें। ये बज़ाहिर देखने में बड़ी छोटी बात है, लेकिन ख़वातीन को, बुज़ुर्ग को मैंने देखा अपनी आंखों से, वो किस तरह से परेशान होते हैं, वॉमिट कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। एक और कॉल है, देखने कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम है, क्या हाल है? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब और कहाँ से? हाँ जी, आप लोग का प्रोग्राम में सुन रहा हूँ जी। पहले तो बहुत सुन रहा था, अभी तो मैंने कम किया। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं सीखना कहूँगा कि आप अपना नाम बताइए प्लीज। सिंगल पे मोटरसाइकिल बाइक वाला बहुत खिलाफ वर्जी कर रहा है, रुकता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम है शाहजहां खटक। शाहजहां खटक, जी जी बताइए। जी जी हाँ, ये सिंगल पे जो है ना बहुत बाइक बिल्कुल परवाह नहीं करता है, पानी की तरह। इसीलिए ऐसा उनको क्या बनाए, एक कम से कम एक सिपाही हो, एक अफसर हो, एक साइड पे और दूसरी साइड पे खड़ी करे कि कम से कम दोनों शिफ्ट वाले, दोनों शिफ्ट वाला कम से कम दो बाइक वाला का चलाना या बंद करे, तो तब निजाम सही होगा, वरना नहीं होगा। ये वरना इसका डंडे मुसलमान है, ये डंडे से लगेगा। दूसरे में मैं जा रहा था तो साफ करा था, आगे दूर करा था, सिंगल से था, डंडे का मुसलमान है, एक भी नहीं आ रहा था।
लेकिन जब कोई नहीं होता है किसी सिंगल पे हादिस का नाम नहीं लेता हूँ मैं, इसके लिए ऐसा कोई बंदोबस्त करे कि हर अफसर और जो खड़े हो जाए दोनों मिलके एक तरफ दूसरी तरफ ऐसा जगह से खड़ा हो जाए कि जैसा कोई आए उस वक्त पकड़ और गहरा नवा उसको बंद करे। कम से कम एक सिंगल पे 200 बाइकों पर व्यवसाय करे और दूसरी शिफ्ट वाले दोनों शिफ्ट पे तो थोड़ा मसला होगा, परेशानी हो जाए ताकि लोगों को पता चल जाए, इनको थोड़ा मसला फिर हल हो जाएगा, लोगों को अच्छा थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो इसका हल यही है। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया शाहजहां साहब। सर बहुत सारी कॉल्स ऐसी हैं, हम इस पर बात करते हैं, एक और कॉल ले लेते हैं, फिर इनकी बीच हम सवाल का जवाब दे देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अब्दुल रज़ाक भुट्टो बात कर रहा हूँ शेरी कॉलोनी से। अब्दुल रज़ाक भुट्टो जी जी फरमाइए। जी क्या हाल है जनाब, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या पूछना चाहेंगे? जी ये हमारा मसला है जो ये बिलावल हाउस से रोड जा रहा है ज़ियाउद्दीन की तरफ। बिलावल हाउस से ज़ियाउद्दीन की तरफ, ठीक है जी। हाँ इसमें बीच में कर लिए हुए हैं नाले पे। जी हाँ ठीक है। तो आए दिन वो आवाम जो है ना रोड क्रॉस करती है तो हादसा हो जाते हैं। ठीक है, काफी चौड़ा रोड है ये वैसे। हाँ इनको बंद करना चाहिए और एक ऊपर पुल बनाना चाहिए क्यों हम ऊपर से जाए और आए। ठीक है, ओवरहेड होना चाहिए। परसों शाम को भी जो है ना एक एक्सीडेंट हुआ है, एक बंदे की लांग टूट गई उसकी। ठीक है, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। जी ठीक है जनाब, बिल्कुल मेहरबानी होगी। बहुत पहले भी जो है ना जी एक मिनट जी जी फरमाइए आवाज आ रही है आपकी। पहले हमारे नसीब में एक बार धारा साहब थे, उसमें तो आगे वाला कट हमने बंद करवाया, वो भी अब सुकून हो गया है। ठीक है, जो बिलावल साथ है कट पंप के सामने। अच्छा ठीक है, पंप के सामने इधर भी अब रोजाना ये मेहरबानी करके ये बंद करवा दें और पोलों पर बनवा दें। ठीक है, बेहतर है, बहुत शुक्रिया। ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब्दुल रज़ाक भुट्टो साहब थे सर, निशानदेही कर रहे थे। और नहीं बिल्कुल सही। देखिए ना इस तरह की कॉल्स जब हमारे पास आती हैं तो हम बिल्कुल अपनी टीम्स को भेजते हैं, स्टडी करते हैं और इस तरह के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए मेरी तो प्रायोरिटी होती है कि अगर तो ये फिजिबल है, प्रैक्टिकल है, डूएबल है तो हम बिल्कुल फौरी तौर पे इस पे काम करेंगे। मैंने ये नोट कर लिया है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट प्रोग्राम से पहले इस पे कुछ ना कुछ हमारे पास होगा बात करने के लिए, या तो ये कट बंद हो चुका होगा या अगर नहीं भी हुआ तो कोई ना कोई उसके ऊपर हम कोई सोल्यूशन उसका निकाल रहे होंगे। सर आप रिक्वेस्ट करेंगे पेडेस्ट्रियन ब्रिज के हवाले से जी हाँ, कंसर्न डिपार्टमेंट को? ऑफ कोर्स वो तो लाजमी है। पहले तो जाके देखेंगे इनकी बात को और ग्राउंड को चेक करेंगे, हमारी टीम्स जाएंगी और फिर नेचुरली उसको लिखा भी जाएगा और अगर ये बंद करते हैं तो लोग कहाँ से क्रॉस करेंगे वो भी देखा जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला इस पे वी विल कम बैक विद द फीडबैक इंशाल्लाह। एक और कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। ये भट्टो साहब ने कॉल की थी, इन्होंने कट का कहा है। सर वो कट नहीं है, वो दो साइड की दीवारों को बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ के उस पर पुलिये जैसी बनाई है जिसपे सुबह लेबर, मास्टियां, वर्कर इस तरह के लोग रोड क्रॉस करते हैं। अगर वो उसको पुलिया खत्म करा देना तो वहाँ से ज़ियाउद्दीन का राउंड अबाउट 10 कदम पर है। ठीक है, वो बजाय श्री कॉलोनी टापू से निकल के पंप के अपोजिट लेफ्ट जाके रोड क्रॉस करने के राइट जाएंगे और 10 कदम ज़ियाउद्दीन के मेन गेट के अपोजिट जो है ना राउंड अबाउट है, वहाँ से आसानी क्रॉस हो सकता है। पर वहाँ पे जब तक पेडेस्ट्रियल ब्रिज नहीं बनता है, नहीं बने, ब्रेकर लाजमी होंगे कि वहाँ पे डबल ब्रेकर हो कि वहाँ पे लोग कोई क्रॉस करने वाला हो तो वो अच्छे से महफूज रह सकेगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर। ये एक बड़ी प्रोडक्टिव कॉल है कि लोग फॉलो भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं और उसकी तस्हीह भी कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, दिस इज़ वेरी गुड, आई रियली लाइक इट। बहुत शुक्रिया। एक और कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नवाज बात कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा ये गुरु मंदिर से। ठीक है,
नवाज बात कर रहा हूँ गुरु मंदिर से। जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। मेरी शिकायत ये, गुरु मंदिर से जो लसबेले के लिए जो रोड जा रहा है ना, इसके बीच में एक कट बना हुआ है फातिमा बाई के आगे। ये कट हमारे लिए बहुत मुसीबत बनता है। आगे हालांकि आगे भी यू टर्न बना हुआ है, ये फातिमा बाई वाला कट बंद हो जाए, ये ट्रैफिक कभी भी जाम नहीं होगा। फातिमा बाई के पास कट बना हुआ है, इसकी वजह से अवरत तफरी की वजह से ये आगे लसबेला के पास, लसबेला से पहले फातिमा हॉस्पिटल के सामने जो कट बना हुआ है। जी जी जी, ये गुरु मंदिर से हम लोग जब लसबेला के लिए जाते हैं ना, यहाँ तो इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है इस कट की वजह से। सर ये कट बंद कर दे, आपकी दुआ, हम आपके लिए दुआ करेंगे। क्यों, आगे यू टर्न बना हुआ है, आगे लंबा थोड़ा एक मैं ख्याल 1-2 कदम आगे यू टर्न बना हुआ है, तो उसमें इतना रश नहीं होता जितना इस कट पे रश होता है। अच्छा, इस तरह यानी कि ये बहुत करीब 2 कट हो गए, बहुत करीब ये 2 कट हो गए, है ना? जी जी, ये कट बीच वाला बंद हो जाए तो आगे कट है। ठीक है, ये सारा पब्लिक सर्विस खत्म हो जाएगा, रश खत्म हो जाएगा, रश खत्म हो जाएगा। ठीक है। दोपहर में स्कूल वैन वाले शॉर्टकट करने के चक्कर में आते हैं, यही होते रहते, ट्रैफिक जाम हो जाता है। यहाँ कोई ट्रैफिक हल्का, कोई ट्रैफिक वाला भी कोई खड़ा नहीं होता है। इससे अच्छा ये बंद कर दे तो आगे कट है, लसबेला पे भी है, लसबेला से पहले भी पड़ता है। ठीक है, सोचो क्या देते पटेल बाड़े। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू नवाज, थैंक यू सो मच। सर, लसबेला का भी ऑलमोस्ट यही हाल है कि वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले मौजूद तो होते हैं, 2 तरफ से 4 तरफ से रास्ते निकल रहे हैं और चारों पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला वहाँ मौजूद होता है। ये मैंने खुद देखा है, लेकिन सर नहीं होती आवाम कंट्रोल वहाँ पर। वो इशारा देते रह जाते हैं, आगे निकल जाते हैं और ये मैस हो जाता है, आके लिटरली मैस हो जाता है ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में। या तो वहाँ पे नफरी बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर लव लेटर देने की बहुत ज़रूरत है सर। ठीक, नहीं इसको स्टडी करते हैं और इंशाल्लाह ये 2 अलग-अलग पॉइंट्स हैं जो आप बता रहे हैं। थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा लसबेला जहाँ से ये यू टर्न लेने का कह रहे हैं ना, ये वही पॉइंट है, वहाँ पर हो जाता है ये, जहाँ पर ब्रिज चढ़ रहे हैं हम नाज़िमाबाद जाने के लिए, जो कि गोली मार्केट जो मार्बल मार्केट है शुरू होती है, उस ब्रिज को चढ़ के उतरते ही ये बिल्कुल वो पॉइंट है। अगर हम गार्डन से जा रहे हैं तो वो पॉइंट बनता है। तो बिल्कुल ठीक है, आपकी ये तमाम तर जो शिकायत है वो मौसूल हो गई हैं और हम उस पर भी काम करेंगे और हमारे डीआईजी साहब जो हैं उस पर बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलोअप भी लेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है और मज़ीद अगर किसी ने अगर सवाल करना है या कोई सजेशन देनी है, इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि इस प्रोग्राम में आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं। तो क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मुकद्दम है और हम कोशिश ये करते हैं कि आपकी शिकायत पर फौरी तौर पर अमल भी किया जाए। एक और कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम, माजरत, बहुत माजरत। अगर हम लोग डीआईजी साहब को एप्रिशिएट करने उनके ऑफिस जाएं तमाम लिसनर, तो ये हमें ऑफिस में किस टाइम मिलेंगे? वैसे तो बहुत मसरूफ होते हैं, लेकिन मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ सर। देखिए आप मैं सुबह 10 से और शाम 5 तक होता हूँ, लेकिन मीटिंग्स पे दर पे होती हैं। जो बेहतरी आ रही है शहर में, वो मीटिंग्स के नतीजे में डायरेक्शंस होती हैं, फिर फॉलोअप मीटिंग होती हैं। तो अगर आप आना चाहें, आपका नंबर हमारे पास है, तो हम जो है ना आपको टाइम कन्वे कर दें। वैसे सुबह 10 से 12 तक जो है ना वो इजी टाइम होता है और फिर शाम को 3 के बाद, इस यानी कि 12 से 3 अक्सर मीटिंग्स होती हैं, लेकिन 10 से 12 सुबह और 3 से 5 ये 2 टाइम्स हैं जिसमें आप अप्रोच कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला सर, हम आपको आपके ऑफिस में एप्रिशिएट करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ख़ान साहब। और मोहम्मद ख़ान साहब जो हैं माशाल्लाह हमारे रेगुलर लिसनर भी हैं और उस पर सड़कों की जो सूरत हाल है उस पर भी हमें राय रेगुलर प्रोग्राम में भी दे रहे होते हैं। और आज तो खैर है ही प्रोग्राम ट्रैफिक ऑनलाइन, जिसमें वो अपनी जो प्रेजेंस है वो भरपूर तरीके से शो कर रहे हैं और बहरहाल उनकी काविशें भी हैं। मोहम्मद ख़ान साहब, आप गाहे बगाहे हमारे साथ मौजूद होते हैं और निशानदेही कर रहे होते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सर, लियाकताबाद प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को ही है अब ऑलमोस्ट। लियाकताबाद के लिए सर कोई सोल्यूशन है? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, हद से ज़्यादा हो जाता है। इसमें जो हमारा नेक्स्ट फेज़ है, जिसमें मैंने 5 सड़कों की बात की, असल में ना देखें 2 वजह से सड़क पे रश बनता है। एक तो ये चिंचियों की वजह से, दूसरा ठेले हैं, पथारे हैं जो यानी कि रोड साइड के ऊपर ऐसे खड़े हैं जैसे कि उन्होंने वो ख़रीदी हुई है जगह। तो हम जो है ना इस तरह के चोकिंग पॉइंट्स, अक्सर ये चोकिंग पॉइंट्स चौकों पर होते हैं, मोड़ों में होते हैं, यहाँ पे टर्न कर रही होती है ट्रैफिक,
स्लो होती है तो ये वहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं। तो हम वहाँ से, जैसे मैंने शुरू में कहा आपको कि ये तो जनरली हम डायरेक्शन देंगे, लेकिन साथ में हम ऐसे सड़कों की जो है ना स्टडी कर रहे हैं जिसमें ये नंबर लियाकतबाद नंबर 10 जो है ये भी शामिल है। तो इसको हम प्रायोरिटी पे करेंगे, इंशाल्लाह आपको इसमें भी एक प्लेजेंट सरप्राइज़ देंगे। बिल्कुल ठीक है सर। और प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। सर की जो काविशें हैं रियाजी ट्रैफिक कराची सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब इस वक्त आपके साथ मुखातिब थे। आपकी तमाम तर कॉल्स को उन्होंने लिया, आपकी शिकायत को सुना, उस पर अमल दरामद के लिए भी कह दिया है। अगले हफ्ते हम फिर आपकी खिदमत में इंशाल्लाह रियाजी साहब के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इसके फॉलो अप के साथ होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।